मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी। सुबह उठ के सबसे पहले तो मेरा एक क्विक रूटीन होता है, वो पूरा करता हूँ। उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूँ, क्योंकि जिम 1 साल से बंद था तो जिम तो गया नहीं, मैं वर्कआउट किया नहीं। ऐसा वो दिख भी रहा होगा आपको कि वर्कआउट नहीं किया कुछ खास, बट वॉक मैंने करी। और मैं अपना जो एक डाइट होता है वो रूटीन फॉलो करता हूँ, सो दैट आई डोंट पुट ऑन वेट, बिकॉज वी हैव नॉट बीन वेरी एक्टिव इन दिस लॉकडाउन। और उसके बाद फिर मैं वॉक करता हूँ, फिनिश करता हूँ, आता हूँ घर पे, आई टेक ए शावर, नहा धो के उसके बाद मेरा पूजा का एक रूटीन होता है। पूजा पाठ मैं करता हूँ रोज़, तो वो पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर निकलता हूँ। घर से सेट तक पहुँचने के लिए डिपेंड करता है कि मैं किस समय निकल रहा हूँ। अगर सुबह जल्दी निकलो तो ट्रैफिक कम होता है, तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं। और अगर ट्रैफिक हो तो कई बार 40 मिनट भी लग जाते हैं, 45 मिनट भी लग जाते हैं। विदाउट ट्रैफिक कभी कभी 25 मिनट लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितने बजे निकल रहा हूँ। चलिए हम निकले सेट की तरफ। चलिए आइए सेट पे चलते हैं। अब मैं सुधांशु पांडे से वनराज शाह में तब्दील होने वाला हूं आपके सामने। कीप वॉचिंग। तो फाइनली ये जो वनराज का गेटअप देखिए, इसके अंदर सुधांशु जो कहीं ना कहीं छुपे हुए रहते हैं। अरे सुधांशु जी नहीं छुपे रहेंगे तो फिर वनराज कैसे वनराज बन पाएगा। ये कैरेक्टर वनराज जब मुझे बताया गया था, तो मुझे उन्होंने ये बताया था कि वनराज किस तरह का, उसका कैरेक्टर स्केच कैसा है। बाकी काम जो है वो तो सुधांशु को ही करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने ही अंदर अपने मन में उस कैरेक्टर को बुनते हैं और उसको सीते हैं और उसको बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, और उसके बाद उस कैरेक्टर को हम एक्सप्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने इमोशंस के थ्रू। कोई एक गाने से गुनगुनाना चाहेगा? मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी। मुझे ऐसा फील था कि मतलब कि जब वो सीन कट होता रहेगा तो अब एक माहौल अजीब ही बनता रहेगा सेट पर तो पूरा। हाँ, ऐसे कई बार होता है कि कोई डिमांड कर देता है, अरे यार वो वाला गाना सुना दो ना, वो वाला गाना सुना दो ना, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता हूँ। वैसे भी क्योंकि एक तो व्हेन आई वाज विद द बैंड ऑफ बॉयज़ में हम लोग ने इतने गाने गाए, इतना शोज़ किए, तब से एक इमेज लोगों के दिमाग में है ही है कि यार अरे सिंगर है, सिंगर सिंगर। तो अक्सर ये होता है कि कभी फ्रेंड्स की किसी की पार्टी में जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी मुझे जो दोस्त हैं वो जूक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं कि सिक्का डाला गाना निकला, सिक्का डाला गाना निकला। तो अब मुझे आदत पड़ चुकी है, और जब कोई कभी ऐसी गाना कोई बोलते अरे यार उसकी 2 लाइनें गुनगुना देना, तो वैसा कर दे। जैसे आपने अभी बोला कि कोई गाना गुनगुना दीजिए, तो मैंने गुनगुना दिया। एक क्वेश्चन है सर कि जब आप लाइव शो करने जाते हो, मुझे क्यों लग रहा है कि आपको बड़ा हेट किया जाएगा, अरे ये वही वनराज है जो अनुभव को इतना सता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हेट्रेड है ना, वो एक्चुअली हेट्रेड नहीं है, वो वही प्यार है जिसके लिए ये कैरेक्टर बना है। बिकॉज अगर मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर वनराज शाह नहीं होगा
तो अनुपमा अनुपमा बन ही नहीं सकती है, क्योंकि जो नफ़रत या जो हेट्रेड इस कैरेक्टर के प्रति लोगों की आती है, उसके बल पे ही वो सिंपैथी अनुपमा की तरफ जाती है। तो वो अगर वनराज शाह नहीं है तो अनुपमा पूरी तरह से कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर फिनिश हो जाता है, बिकॉज देन देयर इज नो व्हाट अनुपमा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है एज अ कैरेक्टर। तो वनराज शाह इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज अनलेस वनराज शाह बिहेव्स लाइक द वे ही डज, देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ अनुपमा। तो वो नफरत नहीं मैं मानता हूँ, उसको मैं प्यार ही मानता हूँ। और मुझे ऐसे हज़ारों मैसेजेस आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, स्पेशली विमेन, दे से कि we hate your character, but that also means that you are performing so brilliantly that we are loving to hate you, and please keep up the good work, and you are a fantastic actor. So some really great compliments come my way every day from all over the world, so that's a blessing. सबसे ऐसा कोई बहुत बुरी तरह जो मैसेज आया कोई अभी तक याद, दिमाग में अभी याद है कि एक मैसेज आया था, क्या पता नहीं कहाँ, कि वनराज को तो काट के कुत्तों को खिला देना चाहिए था। तो मुझे लगा कि वो जो मोहतरमा थी वो थोड़ा ज़्यादा कैरिड अवे हुए हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया था वनराज को। उनको लगा कि शायद ये रियल लाइफ कैरेक्टर है। आपका जो रूप बड़ा ही ब्यूटीफुल है, मतलब एक डिसेंट कहते हैं ना, एकदम प्रॉपर वे में जो चीज़ें होनी चाहिए। रूम के बारे में आप खास से बताएंगे कुछ, एकदम सिंपल बहुत स्वीट सा। जी देखिए क्या है, मेरा पहला डेली शो है ये, तो इससे पहले मैं फिल्म्स और वेब सीरीज़ ऑफ लेट मैंने की हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत लग्जरी से काम करते हैं और बहुत आराम से काम होता है, तो इतनी भाग दौड़ नहीं रहती कभी भी। तो वैनिटी वैन्स होती हैं, और अक्सर वैनिटी मिलती है, बड़ी होती है, उसमें स्पेस होता है, बहुत पूरी प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ डेली शो और हमने सेट बनाया हुआ है। तो मुझे राजन शाही जी ने पहले ही ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग होगा, तो उन्होंने बहुत देव बिन वेरी काइंड कि उन्होंने मेरे लिए मेरे हिसाब से रूम को कस्टमाइज़ किया है, वॉलपेपर्स लगाए हैं, मैंने अपना मंदिर यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, मेरा माइक्रोवेव है, फ्रिज है, मेरा आइस बॉक्स है, मेरा यहाँ पे एक छोटा सा कैबिनेट है, इसमें मेरे खाने पीने का सामान रहता है। तो छोटी सी एक गृहस्थी बसाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा ज़्यादातर वक्त यहीं पे गुजरने वाला है। तो मैंने उसी हिसाब से मैंने बाथरूम को भी काफ़ी इम्प्रूव करवाया है, ड्राई एरिया अलग करवाया है, वेट एरिया अलग करवाया है, और ये इसकी रोज़ बहुत क्लीनिंग होती है अच्छी तरह से। मेरे स्टाफ के दोनों हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट और मेरे असिस्टेंट, ये लोग पूरा उसका ध्यान रखते हैं कि किस तरह से साफ़ सफाई होती रहे रोज़। जो ऑडियंस है वो हमेशा देखती है वनराज की जो कहते हैं पर्दे के पीछे की लाइफ कैसे होगी। हाँ, तो सुधाकर मुझे बताइए क्या लाइफ में क्या कैरी करते हैं। मैं एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ दिन भर खाता हूँ। आयुर्वेद लाइफस्टाइल जो होता है उसका मकसद ये होता है कि हम अपने जो हमारे जो हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है, उसके हिसाब से मैं अपना जीवन पूरा उसको मैं प्लान करता हूँ। जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सब लिखा हुआ है, जो रूल्स रेगुलेशंस और जिस तरह की साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं जो सनराइज से लेकर सनसेट का जो प्रिंसिपल है हमारा आयुर्वेद का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो मैं सनराइज़ के बाद ही खाना शुरू करता हूँ, लेकिन पहले 12 बजे तक दोपहर में मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ, या कॉफ़ी अगर पीनी होती तो कॉफ़ी पी लेता हूँ, बट सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ भर के। और फिर 12 बजे के बाद मेरा पहला ये मील होता है जो मैं लंच में लेता हूँ, और मील में मेरे आप देखिए दाल है, किसी भी तरह की दाल होती है, पनीर है, और ये सैलेड है मेरा, जिसमें बीट रूट भी है, कैरेट्स भी हैं, कैबेज भी है, क्यूकम्बर भी है, ये सब चीज़ें हैं। और मैं रोटी नहीं खाता हूँ, रोटी मतलब आटा, ब्रेड और चावल नहीं खाता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं नहीं खा रहा हूँ। तो मैं रोटी की रिप्लेसमेंट, मैंने वो दाल के जो चीले बनते हैं वो मेरी रोटी की रिप्लेसमेंट है, तो मैं दाल के चीले के साथ ही खाना खाता हूँ। तो मेरा ये एक मील होता है, और अच्छी तरह खाता हूँ एक मील। और उसके बाद फिर शाम को फ्रूट्स थोड़े से फिर से मैं लेता हूँ, जो एल्कलाइन फ्रूट्स होते हैं, यानी शाम को मैं सिट्रस नहीं खाता हूँ, क्योंकि सिट्रस खाने से पित्त पैदा होता है बॉडी में। तो जो शाम के मेरे फ्रूट्स होते हैं
वो सारे एल्कलाइन फ्रूट्स होते हैं, बनाना हो गया या एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट तक चल जाता है बिफोर सनसेट, तो मैं वो लेता हूँ। और उसके बाद रात में जाके मेरे घर में एक मैं शेक बनाता हूँ जिसमें बहुत हल्का सा दूध होता है, बिकॉज डेयरी ज़्यादा नहीं लेता मैं। हल्का दूध होता है और पानी के साथ मिक्स करके उसमें ड्राई फ्रूट्स और पीनट बटर होता है उसमें, वो सब चीज़ें मिला के वो मैं पीता हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई डिनर। तो दिस इज़ वॉट माई फूड इज़ एंड दिस इज़ वॉट माई रूटीन इज़। और दिन में 3 बार मेरा एक पूजा पाठ का टाइम होता है जो मैं फॉलो करता हूँ, सुबह उठ के पूजा पाठ और एक शाम को घर पे जाने के बाद, और रात में सोने से पहले। तो ये 3 मेरे वो होते हैं पूजा पाठ के टाइम होते हैं, तो उस समय मैं पूजा पाठ करता हूँ। एंड आई जस्ट डू वेरी, आई एम अ सिंपल पर्सन, प्योर वेजिटेरियन। मैं अंडा भी हाथ नहीं लगाता। मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे ये लगा था कि ब्राह्मण, जब मुझे जन्म ब्राह्मण का मिला है तो मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं ब्राह्मण योनि में पैदा हूँ तो उस हिसाब से मुझे सब चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं पूरा अपना जो ब्राह्मण का एक रूटीन होना चाहिए, या जिस तरह से एक ब्राह्मण को जीवन जीना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कर सकूँ मैं अपनी तरफ से, बीइंग इन दिस फील्ड, मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ।